हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहां पर एनसीईआरटी 8th क्लास की फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो मैंने इससे पहले 2 बेसिक की वीडियो डाल दी हैं दोस्तों। अब हम यहां पर है ना 1.1 चालू कर रहे हैं, और बेसिक जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ पहले वो बेसिक पढ़े जाके, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है कि 4/5 इंटू में 1 बराबर में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का, ब्रैकेट में -4/5, और जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -4/5। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, गुणधर्म बताना है कि ऐसा गुणधर्म, किस गुणधर्म में ऐसी कंडीशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या का, जैसे मान लो x का गुणा मैं 1 से करा रहा हूँ, ठीक है, और 1 का गुणा अगर मैं x से करा रहा हूँ, और ऐसे दोनों रिजल्ट में अगर वापस वही संख्या मिल जाए, तो ऐसा कब होता है? ऐसा जब ही होता है जब एक का एक गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, ये कौन से गुणधर्म की बात होती है? तो ये होती है एक गुणात्मक तत्समक। ठीक है दोस्तों, एक गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात समझनी है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट ये बोला कि अगर हम देखें एक गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि जब भी हम किसी संख्या का x से 1 से गुणा करें, या 1 का किसी संख्या से गुणा करें तो वापस वही संख्या मिल जाए, तो वो कौन से गुणधर्म के तहत जाती है? एक गुणात्मक तत्समक के तहत जाती है। ठीक है, अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -13/17 इंटू में -2/7, -2/7 बराबर में -2/7, और इंटू में -13/17। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन कब होती है? कि कहने का मतलब है कि अगर ये ए मान लो और ये क्या मान लो, बी मान लो, तो फिर ये क्या है, ये आपका बी है और ये क्या है, ए है। कहने का मतलब है कि ए इंटू में बी बराबर हो बी इंटू में ए के। ये कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कंडीशन तभी होती है जब नियम लगता है क्रम विनिमयता का। इसका नियम लगता है क्रम विनिमयता। तो ये कौन से गुणधर्म के अंतर्गत आता है? तो ये आता है क्रम विनिमयता के अंतर्गत। ठीक है, ऐसी कंडीशन तभी फॉलो होती है। तो पहला गुणधर्म हुआ एक गुणात्मक तत्समक, दूसरा हुआ क्रम विनिमयता। हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है कि 19 -19/29। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है माइनस का 19/29 इंटू में 29/19 और बराबर में 1। अब हमें ये बताना है ये कौन से गुणधर्म को फॉलो करेगा। तो हम अगर सॉल्व करने जाएं, जैसे मान लो -29, हम यहीं सॉल्व कर लें। -19 इंटू में 29/19। तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 1। तो कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या से देखें तो ये बिल्कुल क्या है, विपरीत है। और जब ऐसी कंडीशन कब होती है? जब एक संख्या दूसरी संख्या के विपरीत चली जाए, तो इसी को हम कौन से गुणधर्म के तहत रखते हैं? इसी को हम रखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया? ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है कि जब आपस में दो संख्याओं का गुणा कराकर एक लाना हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम यही कर सकते हैं कि 3/5 अगर मूल संख्या है, तो अगर ऐसी कौन सी संख्या ढूंढी जाए जिससे क्या आ जाए, एक आ जाए। तो इसका कहने का मतलब एक ही रीजन है कि इसको हम क्या करते हैं, 5/3, मतलब इसका उल्टा लिख दें। और इसका उल्टा लिखने का मतलब होता है कि कौन सा गुणधर्म फॉलो कर रहे हैं हम। तो ये आप फॉलो कर रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, कौन सा गुणधर्म फॉलो कर रहे हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं नीचे। ठीक है, नीचे नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3 को को 1/3
इंटू 6 इंटू में इंटू में 4/3, ठीक है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। अब हमें यहाँ से अगर हम देखें तो कौन से गुण धर्म के तहत ये चीज़ें होती हैं, तो अगर हम देखें यहाँ से कि 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3 को अगर मैं बराबर कर दूँ, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के, क्योंकि ये दोनों हैं तो बराबर, गुणा करोगे तो ये भी संख्या बराबर आएगी, ये भी संख्या बराबर आएगी, ये भी संख्या बराबर आएगी। बस लिखने के तरीके थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि 3 संख्याएं ए, बी और सी हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो, तो क्या लिखा है, ए इंटू में ब्रैकेट में बी इंटू सी लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, फिर उसके बाद पहले इन दोनों का गुणा कराया, मतलब पहले ए का और फिर उसके बाद बी का गुणा कराया, मतलब ए इंटू में बी और फिर इंटू में क्या कराया, सी, इस तरीके से गुणा कराया। आपको पता है ये कौन सा गुणधर्म होता है, तो इसी गुणधर्म को बोलते हैं सहचार गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, सहचार गुणधर्म। और यही हमें क्या करना था दोस्तों, बताना था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। धन्यवाद दोस्तों।